हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई कॉमर्स चैनल बाय शारदा। मैं आपको आज सभी जानते हैं कि रिटर्न से सभी के सभी ऑनलाइन सेलर परेशान हैं, इसलिए मैं आपको आज रिटर्न के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी जिससे आप अपने रिटर्न की प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं और उसके साथ में डील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेनली रिटर्न जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक कस्टमर रिटर्न होता है, एक कुरियर रिटर्न होता है। कुरियर रिटर्न को आरटीओ बोलते हैं और कुरियर रिटर्न अगर आता है तो उसके हमारे को कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। बस ये होता है कि हमारे पास में वो प्रोडक्ट वापस आता है। उसकी कई बार होता है उसकी पैकेजिंग वगैरह ख़राब हो जाती है, बट उसका कोई अपने को पैकेजिंग का ही, अगर पैकेजिंग ख़राब होती है तो उसी का अपने को केवल थोड़ा सा अपने को नुकसान होता है। अदरवाइज़ हमें कुरियर रिटर्न के कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर आपके कस्टमर रिटर्न अगर आ रहे हैं तो वो थोड़ा सिरदर्द है और मोस्टली जो सेलर हैं उसी की वजह से उन लोगों को लॉस लगता है। कई लोग देखते हैं कि उनके पास में बहुत सारे ऑर्डर धड़ाधड़ ऑर्डर आए जा रहे हैं, बट उनको ये नहीं लगता है कि हाँ, अगर उनको पास में अगर कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कस्टमर रिटर्न अगर उनके आ रहे हैं तो जैसे मीशो पे है, मिनिमम 155-160 रुपीज़ कई कट जाते हैं। तो एक तरह से आपका 3-4 या 5 ऑर्डर के अप्रोक्स अगर आपका मार्जिन कम है तो 5-7 ऑर्डर का जो आपने मार्जिन अर्न करा है वो सारा का सारा एक ऑर्डर पे ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोगों को प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले ये देखना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। मोस्टली अगर ये देखोगे, अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट हो मीशो पे तो वही प्रोडक्ट सेल करने चाहिए जिनकी कॉस्ट बहुत कम हो और जिनका डैमेज होने का बहुत कम खर्चा हो। और अगर डैमेज होने के चांसेज हैं तो अपने को उसकी पैकेजिंग थोड़ा स्पेशली उस पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी पैकेजिंग अपने को किस तरह से करनी है कि प्रोडक्ट एटलीस्ट आरटीओ में डैमेज नहीं हो। सेकंड, अगर कस्टमर रिटर्न है तो कस्टमर रिटर्न किस वजह से आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे भी हमें जब कस्टमर रिटर्न करता है तो उसके ऊपर दिया हुआ, जैसे मेरे एक प्रोडक्ट था वो काफ़ी बार जब कस्टमर को मिलता था, मैं वैसे नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में डील करती हूँ, बट जब वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता था काफ़ी बार ये होता था कि कुरियर वाले प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, उसके अंदर उसकी पैकेजिंग खुल जाती थी और लीक हो जाता था वो, तो काफ़ी बार डैमेज आता था। और मेरे को उसमें मैंने देखा कि वो अचानक से उसके अंदर, जब मैंने देखा कि इसमें रीज़न क्या आ रहा है, तब उसके अंदर ये था कि हाँ वो पाउच वगैरह ओपन हो जाते हैं, तो मैंने उस चीज़ पे वर्क करा और मेरा कस्टमर रिटर्न कम हो गया। तो आप लोगों को भी ये देखना है कि कस्टमर रिटर्न आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और अगर आप उसको करेक्ट कर सकते हो तो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, आपका जब भी पेमेंट वगैरह आता है तो आपको इसके अंदर ये देखना है कि कस्टमर रिटर्न कितना आ रहा है, कुरियर रिटर्न कितना आ रहा है और किसके पेमेंट में कितने पैसे निकल रहे हैं। अगर आपकी कुरियर रिटर्न, ये तो है नहीं कि बंद होंगे, पर अगर कुरियर रिटर्न आ रहे हैं तो आपका जो जितने ऑर्डर आ रहे हैं उसके कंपेरिजन में कितने हैं, क्या वो एक आपका, सपोज करो आपने 100 रुपीज़ अर्न करे और उसमें से अगर 5 रुपीज़ अगर कस्टमर रिटर्न में चले गए, 10 रुपीज़ चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर भी 90 रुपीज़ बच रहे हैं। पर हाँ, अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो और आपके 150 रुपीज़ निकल गए तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा एट द एंड। जब पता लगेगा तब तक आप बहुत बड़ी अमाउंट के नीचे आ जाओगे और आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कस्टमर रिटर्न जब आता है वो कैसा होता है और कुरियर रिटर्न की पैकेजिंग कैसी होती है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक कुरियर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न जब आता है वो अपनी पैकेजिंग में नहीं आता, कुरियर कंपनी उसको अपनी अलग से, ये जो पॉली बैग जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वो उनकी खुद की पैकेजिंग के अंदर आता है, क्योंकि वो कस्टमर से जब रिटर्न लेती है तो प्रोडक्ट को चेक करने के बाद में फिर लेती है। कुरियर रिटर्न आता है वो सेम उसी पैकेजिंग में आपको मिलेगा जिस पैकेजिंग के अंदर आपने उस प्रोडक्ट को भेजा है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं ये सेम वही पैकेजिंग है जो मैंने भेजी थी। और कस्टमर रिटर्न है वो पैकेजिंग चेंज होती है। बहुत बार ये इनके अंदर कुरियर वाले भी हैं और कस्टमर भी हैं, वो इसके अंदर प्रॉब्लम कर जाते हैं और प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखो। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो तो प्रोडक्ट ऐसा सेलेक्ट करो कि स्पेशली मीशो पे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट सेल मत करो। एक, आप जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी वेट का भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी वेट वगैरह ये नहीं कोई 500 ग्राम से ज़्यादा का वेट है या 2 kg का वेट है, या फिर आपने वॉल्यूमेट्रिक वेट अलग कर दिया। तो वेट के भी
एक तरह से ये नहीं कि आपने उसको 500 तक डाल दिया तो उसी को, वो उसकी पैकेजिंग का भी वेट देखता है कि इसकी पैकेजिंग कितनी क्या वेट हो रही है। मैं आपको उसका फॉर्मूला बता दूँगी, आप उस अकॉर्डिंग देख के अपनी पैकेजिंग फ़ाइनल करें। और आइंदा से जब भी आपके पास में ऑर्डर आए तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास में कुरियर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है, और उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सेलिंग को, सबको एनालाइज करते जाओ। और इस चीज़ से घबराना नहीं कि रिटर्न आ रहा है या क्या आ रहा है, आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। फ्लिपकार्ट पे अगर आपके पास में ऑर्डर आ रहे हैं, किस रीज़न से वो कैंसिल, किस रीज़न से वो लोग उस प्रोडक्ट को वापस कर रहे हैं। सपोज़ करो कोई फैशन का प्रोडक्ट है, कोई कुर्ता है, तो कुर्ते के अंदर उस आपने साइज चार्ट प्रॉपर नहीं डाल रखा, या आपने और कोई प्रोडक्ट है, किस वजह से अपने पास में रिटर्न आ रहे हैं, कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं, उस वजह को पहचानो और उसको ठीक करने की कोशिश करो अगर वो ठीक हो सकती है तो। और जितना हो सके कस्टमर रिटर्न इनका आप प्रॉपर एनालाइज करते रहो और अपने कस्टमर रिटर्न को कम करने की कोशिश करो। फिर भी अगर कम नहीं हो रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को, बेटर है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर दें। ओके गाइज़, थैंक यू। मैंने बताया, आपने उन चीज़ों पे ध्यान रखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी कोई कमेंट्स हो, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, किसी चीज़ के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसका जितना पॉसिबल होगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय।